इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निशिकांत दुबे। बहुत बहुत स्वागत है, गोड्डा से सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है निशिकांत दुबे जी आपका। पहला सवाल यही कि महुआ मित्रा पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये हुआ कहां, हुआ क्या और कब हुआ? एक तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं अपने अधिकार की मांग कर रहा हूं। पार्लियामेंट ये कहता है, पार्लियामेंट नियम कानून से चलता है, संविधान से चलता है। तो पार्लियामेंट का रूल है 316 वो ये कहता है कि कोई भी सांसद यदि अनएथिकल बिहेवियर करता है तो उसके बारे में आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो आज मैंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया है और इसीलिए आज मैंने लोकसभा में वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया। कल आईटी कमेटी की बैठक थी। आईटी कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो बेसिकली कांग्रेस पार्टी का एजेंडा लागू करना चाहते हैं और मैं पिछले 2 साल से लगातार, आपको यदि ध्यान हो तो स्पीकर साहब को कह रहा हूं कि आईटी कमेटी ठीक नहीं चल रही है, ये कोई नया मसला नहीं है। ये जो स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी कुछ मकसद के लिए बना है और मकसद में यह है कि यदि हम एविडेंस क्रिएट करते हैं, यदि एविडेंस लाते हैं, विटनेसेस को बुलाते हैं, हमको रिपोर्ट बनाना है। हम यहाँ कोई ऐश मौज करने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि सांसद जब यहाँ आते हैं तो उनको किराया दिया जाता है, भाड़ा दिया जाता है, रहने का पैसा दिया जाता है। तो जब पार्लियामेंट इतना पैसा सांसदों के पीछे खर्च करती है तो वो कुछ तो करेगी ना काम। पिछले 2 साल से इस कमेटी ने स्टडी टूर नहीं किया है। पिछले 2 साल से डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स और एक्शन टेकन नोट के अलावा इस कमेटी ने कोई अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। नहीं, पर 2 साल कोरोना। तीसरा यह है कि स्पीकर का डायरेक्शन 55(1) है। 2 साल में 1 साल ही कोरोना है ना मैडम। यदि मार्च में माने कि 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ इस कंट्री में, 24 मार्च 2020 में, तो ये कमेटी तो 31 अगस्त को जो है कॉन्स्टिट्यूट हो गई ना 2019 में। 7-8 महीने 9 महीने का तो वक्त था ना। इसके अलावा कोरोना के बीच में भी सारी कमेटियों ने स्टडी टूर किया ना, केवल आईटी कमेटी में ही सबको कोरोना होता है। अच्छा। दूसरे को कोरोना नहीं होता है। अच्छा निशिकांत जी, मैं दूसरा 55(1) है, मैं एकदम स्पीकर का एक डायरेक्शन। मैं समझ गई। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये जो पूरा विवाद है, ये आप थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि महुआ मित्रा पर जो ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने आपको बिहारी गुंडा कहा, ये कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किस बात पर उन्होंने आपको ये कहा? ये कल आईटी कमेटी की बैठक में हम सभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सांसद एक साथ जो है वहां पहुंचे। स्पीकर साहब वहां स्पीच देते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जब आप पहुंचते हैं वहां तो मीटिंग शुरू करने के पहले एक स्पीच होता है आपके चेयरमैन का। चेयरमैन ने जब स्पीच पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने उनको बीच में रोका और मैंने कहा कि सर ये बताइए कि कोरम है या नहीं है, क्योंकि कोरम के लिए 10 आदमी का होना जरूरी था और हम किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, चूंकि प्रिविलेज हमने दिया हुआ था, अविश्वास प्रस्ताव लाया हुआ था स्पीकर के या चेयरमैन के खिलाफ, तो चेयरमैन के ऊपर हमारी यदि विश्वास नहीं था तो हम उसमें भाग नहीं लेना चाहते थे। लेकिन कमेटी जो है वो गलत ढंग से फंक्शन नहीं हो, इस कारण से मैंने रोका। तो पता चला कि नहीं, केवल 8 लोगों ने साइन किया है तो इसलिए कोरम नहीं है। तो मैंने कहा कि जब कोरम नहीं है तो मीटिंग कैसे स्टार्ट होगी। इसी बीच में मेरे और चेयरमैन साहब के बीच जो बातचीत चल रही थी उसी में महुआ मित्रा जो है वो शुरू हो गई बिहारी गंडा, माँ बहन की गाली, जितना वो अंग्रेजी में भद्दी भद्दी बातें बोल सकती थी। और हम सभी जितने 12-13 सांसद थे हम लोग सभी शॉक्ड हो गए। इवन जो अपोजिशन के सांसद उनके साथ थे, शक्ति सिंह गोहिल थी, डीएमके की सुमति थी, वो सभी भी मतलब हतप्रभ रह गए कि कभी पार्लियामेंट में इस तरह की गाली गलौज होता ही नहीं है। शक्ति सिंह गोहिल जी ने जो है माइक पकड़ा, कांग्रेस के, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कहा कि निशी भाई इस तरह की घटना जो है मैंने पहली बार देखी और मैं आपसे जो है खुलेआम माफी मांगता हूं, बड़े मन से माफी मांगता हूं। इसके बाद भी आप समझिए कि कल जिस तरह से चैनल पर आकर महुआ मित्रा बोल रही हैं कि वो कमेटी में नहीं थे, कमेटी में पार्ट नहीं दिए, तो ये जो घटिया मानसिकता है ये तृणमूल कांग्रेस का उजागर हुआ। और वो ये मेरा अगला सवाल सांसद हूँ, बिहारी गुंडा का नहीं थी, मुझे कहते तो अगला सवाल यही था। आप समझिए झारखंडी गुंडा कह सकती थी। हाँ। बिहारी गुंडा कहने का मतलब यह है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो हिंदी भाषियों के खिलाफ है। तो चाहे आप झारखंड के हों, चाहे आप बिहार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, छत्तीसगढ़ के हों, दिल्ली के हों, हरियाणा के हों, सब के प्रति जो है वो एलर्जी है। उत्तर भारतीयों की हिंदी भाषियों के प्रति उनकी एलर्जी है और इसी कारण से उन्होंने गाली दी और ये उनका स्वभाव है। और आज भी यदि अखबारों में आपने देखा होगा कि मुझे गाली दे रही है, दूसरा
कहा जाता है कि चेयर के प्रति आप कुछ बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष कमजोर है, अध्यक्ष के हाथ बढ़े हुए हैं। तो आप समझिए कि मुझे तो गाली दे रही हैं और अध्यक्ष को भी इनडायरेक्टली गाली दे रही हैं। तो जब लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर उनको विश्वास नहीं है, तो वो ऐसा कर क्यों नहीं है? तो ये तृणमूल कांग्रेस का चेहरा उजागर हुआ। ऐसा कर क्यों नहीं है? ये ममता बनर्जी जी की जो पूरी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ है, वो हिंदू भाषियों के खिलाफ है। और इसीलिए मेरा आज का जो सवाल है, वो आज का सवाल सीधा सीधा मेरा आरजेडी से है कि तेजस्वी यादव क्या करेंगे? बिहारी गुंडा हो गया तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे? अखिलेश यादव जी क्या करेंगे? ये बहुजन समाज पार्टी क्या करेगी? या जो भी पार्टियां उनके साथ हॉबनॉबिंग कर रही है, यदि हिंदी भाषी ही सारे लोग गुंडे हैं, सारे बदमाश हैं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर बिहारी गुंडा तो उन्होंने हिंदी भाषियों के लिए कहा ना। ये जो आप कह रहे हैं बिहारी गुंडा निशिकांत झारखंड का सांसद हो। मैं थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ। महुआ मित्रा ये कह रही है कि आप जाकर रजिस्टर में देख लीजिए, इनके सिग्नेचर तो है ही नहीं। जिन साहब की तरफ से आरोप आ रहे हैं, यानी निशिकांत दुबे की तरफ से, वो तो उस मीटिंग का हिस्सा थे ही नहीं, उन्होंने तो साइन किया ही नहीं है। तो प्रूफ क्या है कि मैंने उन्हें बिहारी गुंडा कहा? ऐसा है, ये सारे प्रूफ है ना, मेरे साथ सारे कागज है ना सारे। मैं तो शक्ति सिंह गोहिल को कोट कर रहा हूं ना, सुमति को कोट कर रहा हूं ना। हमारे जो सारे सांसद, राजवर्धन राठौर जी वहां मौजूद थे, जफर इस्लाम मौजूद थे, गणेश सिंह मौजूद थे, प्रवेश वर्मा जी मौजूद थे, संतोष पांडे जी मौजूद थे, सुनीता दुग्गल जी मौजूद थे। हम लोग 13 लोग थे ना वहां, और भी हम सभी मौजूद थे। और वो जो टेक्निकल बातें कह रही हैं, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जैसे हम लोकसभा जाते हैं, लोकसभा में यदि मैंने रजिस्टर पर साइन नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोकसभा में नहीं बैठ सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां भाषण नहीं दे सकते। मैं कल की ही बात बता रहा हूं कि कल ही मैंने शशि थरूर जी के खिलाफ ही प्रिविलेज मोशन मूव किया, पूरे देश ने देखा। मेरे भी सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर है, मैंने ट्वीट भी किया अपने भाषण को। कल मैंने उस पर साइन ही नहीं किया था लोकसभा के रजिस्टर में। जब यह हंगामा शुरू हुआ तो गणेश सिंह जी ने कहा कि सर आपको पता है कि आपने साइन नहीं किया है? तो कल शाम आकर मैंने साइन किया। साइन करने और नहीं करने से मेरी अथॉरिटी कम नहीं हो जाती है, मैं वहां बैठ सकता हूं, मैं वहां बात कर सकता हूं। आप शक्ति सिंह गोहिल का नाम 3 बार कह चुके हैं, ऑडियो भी है, वो आपके पार्टी के है भी नहीं, है ना? वो आज की तारीख में आपके साथ खड़े हैं जी, कांग्रेस के हैं, और उन्होंने वो इस बात को विटनेस कर चुके हैं। क्या गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको लगता है? आप उन्हीं से पूछ लीजिए ना, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड उनका उन्होंने है कि उन्होंने माफी मांगी है। जो पार्लियामेंट्री डिबेट यदि हम स्टैंडिंग कमेटी में भी करते हैं तो डिबेट का पार्ट है। मान लीजिए उन्होंने तो साइन किया है ना, तो उन्होंने जो भाषण दिया होगा वो तो डिबेट का पार्ट होगा। तो स्टैंडिंग कमेटी में वो होगा कि निशिकांत दुबे से शक्ति सिंह गोहिल जी ने सबके तरफ से माफी मांगी इस बिहेवियर के लिए, महुआ मित्रा के इस बिहेवियर के लिए। तो मैं तो इसीलिए शक्ति सिंह गोहिल को ही कोट कर रहा हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद को कोट नहीं कर रहा हूं। अब दो मैं सुमति को कोट कर रहा हूं जो डीएमके की सांसद है। अब 2 बातें और मुझे पूछनी है इससे पहले कि मैं आपका धन्यवाद करूं। पहली बात अब ये जानना चाहती हूं कि उसके बाद मीटिंग चली, महुआ मित्रा क्या वहीं पर मौजूद थी? आप भी वहीं पर मौजूद थे? आपस में फिर बाद में बात हुई कि नहीं हुई? नहीं कोई बात नहीं हुई। कोरम नहीं होने के कारण चेयरमैन ने मीटिंग स्थगित कर दिया। हम लोग सब बाहर निकल गए, और बाहर निकलने के बाद मेरा आज जो मैंने पार्लियामेंट में कहा बेसिक ये है कि ये बिहारी जो है गुंडे नहीं है, बिहार इस देश के गौरव हैं। चाहे राम की शिक्षा का सवाल हो, चाहे महाभारत में कर्ण को सम्मान देने का सवाल हो, जो मेरा गांव है अंग प्रदेश जहां की वो राजा थे, चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, महात्मा गांधी को महात्मा बनाने का सवाल हो, चाहे जयप्रकाश का संपूर्ण क्रांति का सवाल हो, चाहे इस दुनिया को पहला वाइस चांसलर देने का सवाल हो, चाहे ये संविधान जिसकी हम शपथ खाते हैं, चाहे सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे, राजेंद्र बाबू दूसरे अध्यक्ष थे जो भारत के राष्ट्रपति बने, चाहे कोल इंडिया में पूरा कंट्रीब्यूशन देने का सवाल हो, ये रेलवे आज भी बिहार के गौरव के बारे में आज बताने की जरूरत नहीं है। मैं बिहारी नहीं हूं, लेकिन इस बात को दिल से महसूस करती हूं कि एक बिहारी सब पर भारी, ये अंदर से मैं फील करती हूं। मेरे बहुत से साथी यहाँ न्यूज रूम में जो हैं वो बिहार से हैं, और इसीलिए अगर किसी बिहारी को इस तरीके का कोई अपशब्द कहता है तो मैं कहती हूँ पूरा देश आपके साथ खड़ा है, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं जाऊं उससे पहले अगर 10 सेकंड में आप महुआ मित्रा या ममता बनर्जी को कुछ कहना चाहते हैं निशिकांत दुबे, तो वो क्या होगा 10 सेकंड में? उनको देश से माफी मांगनी चाहिए और महुआ मित्रा को, ममता जी को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए।
यदि उनको देश की राजनीति करनी है और सारे यदि अपोजिशन को कोऑर्डिनेट करना है, नहीं तो फिर तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। आपने जिस तरह से बातें कही कि पूरा देश खड़ा है, निश्चित तौर पर पूरा देश खड़ा है। माफी और मुझे मांगनी कल तक होगी ये अंदाजा महुआ नहीं मित्रा था कि को। देश में जो है बिहार के लोग, बिहार महुआ मित्रा से ज्यादा ममता बनर्जी जी को जो है माफी मांगनी पड़ेगी देश ओके, से। निशिकांत इस तरह जी। के जो है लोगों को उन्होंने सांसद बनाया। मैं तो मैं फिर कह महुआ रही जी का हूँ, बहुत सम्मान हमें करता हूं। फख्र है बिहार पर, हमें क्योंकि फख्र है कि आप बिहार की धरती से हैं। हालांकि अब आप झारखंड के गोड्डा से सांसद है, लेकिन सबको इस बात का फख्र है। बहुत बहुत शुक्रिया। निशिकांत दुबे को इस वक्त आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए और महुआ मित्रा को पार्टी से निकाल देना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।